और उनसे रिलेटेड महाअवतार। ठीक है ना, मेनली ये है 9 ग्रह आपके, है ना। 9 ग्रहों में सूर्य को रिलेट किया गया है सबसे ज्यादा महर्षि पारस ने राम जी के। चंद्रमा को किया है कृष्ण जी से, मंगल को किया है नरसिंह भगवान से, है ना। नरसिंह। बुद्ध को किया है बुद्ध अवतार थे, और गुरु को किया है वामन अवतार से। शुक्र को किया है परशुराम अवतार से। शनिदेव को किया है कुर्मा अवतार से, है ना। राहु को किया है वराह अवतार से, और केतु को किया है मत्स्य अवतार से। है ना। आज इन ग्रहों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लेकिन कल से इनकी प्रॉपर सीरीज क्लासेस चलेंगी कि एक एक ग्रह किस तरह से होता है और उनका संबंध राम अवतार से किस तरह से देखेंगे। थोड़ा बहुत आज बता देता हूं। देखो, सूर्य राम अवतार से रिलेटेड होता है। राम जी ने पूरे अपने टाइम पर, अपने काल में सूर्य को सर्वोपरि रखा। उन्होंने हर वक्त अपने, कहने का मतलब है, उन्होंने आत्मसम्मान के लिए जिए, आत्मसम्मान रखा। उन्होंने अपना व्यक्तित्व के लिए जिए, है ना, करेक्टर। करेक्टर के लिए जिए। और एक बात और है कि भाई राम जी से हम हर समय सीखेंगे ना, इन ग्रहों में राजा कौन है? इन ग्रहों में राजा है सूर्य। तो राम जी, इस हम जब भी देखते हैं सारे ग्रहों को या सारे देवताओं को, सारे महाअवतारों को, हम राजा सिर्फ एक ही ग्रह को कहते हैं, राम जी को, जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया, और जिनको राज करना सबसे बेस्ट जो राजा है ना इस दुनिया के लिए, वो राम जी, क्योंकि वो सूर्य से समर्पित है, पूरी तरह से सूर्य की एनर्जी को ग्रहण करके बैठे हुए, है ना। तो उन्होंने अपने सूर्य, और अगर आप देखोगे तो सूर्यवंशी भी थे, रघुवंशी, है ना। उनका सिंबल भी रघुवंशियों का सिंबल क्या था? सन, है ना। हम बात करते हैं अब थोड़ा सा कृष्ण अवतार की। कृष्ण अवतार में चंद्रमा का है कृष्ण अवतार, ठीक है ना। कृष्ण जी से हम क्या समझते हैं? कृष्ण जी से हम समझते हैं 16 कलाएं, जो कभी एक जगह टिकते नहीं है, चंचल स्वभाव, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। और अगर हम समझेंगे उनसे, हम समझेंगे कि भाई कृष्ण जी ने अपनी जिंदगी में हर, पूरी गीता में चाहे मान लो, चाहे कहीं भी मान लो, हर वक्त एक चीज की बात करी है, मन। मन पे जीत, दुनिया पे जीत, सिंपल। हर श्लोक को देखोगे ना तुम, आपको तो यही आपको बार बार दिखाई देगा कि मन को ही स्ट्रांग रखना है आपको। लोग कहते हैं, जैसे कृष्ण जी ने अपनी यशोदा माई और वृंदावन छोड़ा, ठीक है ना। लेकिन हर कोई सोचेगा कि यार प्यार तो उनको वहीं मिल रहा था सारा,
उनको प्यार तो उनको वही मिल रहा था ना, पर उन्होंने कभी भी ये नहीं, सब यही कहते हैं कि भैया इतना प्यार मिलने के बाद में आज के जमाने में लोग नहीं छोड़ पाते। उनको कितना मन को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, कितना व्यक्तित्व को स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि भाई, कितना मन को ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा कि उनको छोड़ना पड़ा। और उन्होंने छोड़ा भी, अपने मन को मजबूत करने। क्यों छोड़ा? जब उन्हें यह दिखाई दिया कि मेरी असली मां और मेरे पिता जेल में बंद है और मैं यहां पे मौज काट रहा हूं, खुशियां मना रहा हूं उनके साथ, तब जाके उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियस हो गया अपनी लाइफ में और अपने मन को कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया। ठीक है ना? और इसलिए कृष्ण जी मन की बात करते हैं, है ना? ठीक है ना? चंचल स्वभाव है। अगर आप नॉर्मली देखो, कृष्ण जी की लाइफ में स्त्रियों का आना जाना बहुत हुआ। चंद्रमा की 27 वाइफ थी, है ना? तो मन की बात उन्होंने सबसे ज्यादा करी। ठीक है ना? इसलिए चंद्रमा होता है मन। बाकी डिटेल में वीडियोस में बताऊंगा। नेक्स्ट, है ना? मंगल है नरसिंह अवतार। मंगल के लिए, मंगल अवतार को जाना किस तरह से? मंगल को हम जानते कैसे हैं कि भूमि का पुत्र, है ना, जो निकले उग्र एनर्जी के साथ, है ना, उसको हम कहते हैं, मंगल को कहते हैं हम, मंगल को आप जानोगे, मंगल को हम कहते हैं वो एनर्जी जो हमें, है ना, पैदा होती है बाहर निकालने की, मतलब पैदा होने के टाइम पे जो हमें बाहर फेंकने के लिए तैयार होती है ना, निकाल के। जिन लोगों की प्रेगनेंसी के टाइम पे थैलियां फटती है ना, वो सब मंगल के कारण बनती है, क्योंकि उनका मंगल स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो वो इस तरह से निकलते हैं। क्योंकि मंगल की एनर्जी अगर आप देखो तो नरसिंह अवतार भी जब सब प्रहलाद पे, जब सारे जुल्म हो गए थे, पूरी तरह से हो रहे थे, एक टॉलरेशन पावर खत्म हो गई, पेशेंस खत्म हो गया भगवान का, तब निकले नरसिंह अवतार, तब जाके निकले। और कैसे निकले? वहीं उसी जगह फाड़ के, खंबे को तोड़ के। और वो एनर्जी इतनी होती है उग्र एनर्जी। ठीक है ना? तो ये आपके किसको दिखाता है? इंटेंशन को, प्रोटेक्शन को। प्रोटेक्शन को दिखाएगा कि किसी की प्रोटेक्शन के लिए, है ना, आपका टाइम पे निकलना, वो दिखाएगा। आपकी उग्र एनर्जी को दिखाएगा, गुस्से को दिखाएगा, हाई गुस्से को दिखाएगा, और दिखाएगा आपके अंदर की भयंकर वाली एनर्जी को, जो कि एक, अगर आप आज के जमाने में देखो, जो कि एक सेनापति के अंदर होती है, जो सेना के अंदर होती है, आर्मी के। अगर उसको दिखे कि मेरी मातृभूमि पे किसी ने उंगली उठाई, तो मैं युद्ध में, चाहे मैं हारूं चाहे वो, मरने को भी तैयार होता है। इतनी भयंकर एनर्जी है मंगल, जो ये नहीं देखता कि जंग में कौन जीतेगा हारेगा, मुझे जो करना है वो करूंगा प्रोटेक्शन के लिए। तो मंगल हर किसी को देता है, हर किसी की किसी ना किसी चीज के लिए प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है। इसलिए आपका पैशन भी है ना, क्योंकि जुनून पैदा करता है ये, है ना। जुनून थे। नरसिंह अवतार एक बार भी रुके नहीं थे, हल्का सा भी, जब तक, और उन्होंने इंस्टेंट रिजल्ट दिया है। जैसे अगर आप देखो, राम जी ने स्टोरी लिखी, धीरे 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 धीरे, कृष्ण जी ने रास्ता चुना, है ना। इन्होंने पूरी टॉलरेशन तक वेट किया, पर जब प्रोटेक्शन करनी थी तो करनी थी। और तब ये किसी से माने भी नहीं गए, ये सिर्फ मानेंगे किससे? उस प्रोटेक्शन जिससे की है ना, उसी की सुनेंगे। सिंपल, प्रहलाद की ही सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। क्योंकि जब वो पर्सन नहीं बोल देगा ना कि हाँ मैं ठीक हूं, वो सेफ है, फिर कुछ नहीं है, फिर वो शांत है ना। इसलिए कई बार नहीं कर पाते तो खुद
मंगल की एनर्जी आपको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि वो इस हद तक लड़ रही है कि या तो मैं जाऊंगा या तुम जाओ, आज तो फैसला होके रहेगा, जंग में फैसला वो दिखाता है मंगल। इसलिए मैं कहता हूं इसको जंग का न्यायाधीश है ना। अब बुध अवतार, बुद्ध अवतार में अगर आपने समझा हो, बुद्ध को भी आप उससे समझ सकते हो। बुद्ध अवतार को जैसे आपने समझा हो कि उन्होंने हर समय सलाह पे ज्यादा काम किया है, आइडियाज पे ज्यादा काम किया है। सही बताऊं तो आइडियाज पे उन्होंने क्या किया, संन्यास लिया है ना, और स्टडी करी, ज्यादा से ज्यादा खुद के अंदर झांक कर देखा, खुद के ज्ञान पे काम किया है ना, सबसे ज्यादा। तो इसलिए बुद्ध भी है ना आपकी बुद्धि को दिखाता है, ठीक है ना, आपके उस चीज को दिखाता है कि भाई आप स्टडी को दिखाता है, लर्निंग को दिखाता है ना, ये दिखाता है कि आपका सबके साथ सामंजस्य कैसा बैठाना है ना, सबके साथ सामंजस्य कैसे बैठाना है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने टाइम पे सबके साथ सामंजस्य बनाने में बहुत योगदान दिया था, इसलिए उनको सपोर्ट बहुत ज्यादा होने लग गया था, है ना, इसलिए बुद्ध धर्म बहुत बार उठा भी था, बहुत ज्यादा, है ना। बेल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई साहब इसके पास चीजों को परख के कैलकुलेशन करके लोग किससे कितनी बात करनी है इसको मालूम है, ये वो एनर्जी है जो आपको देगी, है ना, है ना, समझ रहे हो। अगर गुरु की बात करें, वामन अवतार, अब वामन अवतार से आप क्या समझोगे। वामन अवतार आपको देता है कि दिखाता है, बताता है कि दिखने में बहुत छोटा हूं, समझना, स्टार्टिंग में वो पर्सन इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा होगा, दिखने में बहुत छोटा हूं, आया भोला भाला बन के और ले गया सब कुछ, ये वो टाइम है, ये जो वो ग्रह है जो दिखने में थोड़ा सा मोटा छोटा बस, लेकिन फैट, इसलिए फैट को दिखाता है ये हर समय, है ना, इसलिए हम इससे फैट को भी समझेंगे। और लेकिन अगर किसी, इस पे प्रकृति इतनी मेहरबान होगी कि अगर ये लेने पे आएगा तो इसको दान में तीनों लोक भी मिल सकता है, ये वो ग्रह है। मतलब जो जिसकी तीन दृष्टि, या बोलो एक ही बार में वो पूरी सृष्टि को, है ना, अपने काबू में कर सकता है, सिर्फ किस तरीके से, बहुत शांत और भोलेपन से। इसलिए, और ये ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण थे, तो इनका भी आशीर्वाद फलेगा, इनका भी क्या, इनका बहुत आशीर्वाद फलेगा, क्योंकि इनके पास तीनों लोगों की पावर आ गई। इसलिए कहते हैं ये रक्षादायक होता है। और अगर किसी ने झुककर इनके लिए किया, इस टाइम पे करा, क्योंकि बाली ने भी वामन अवतार में उनको दान दे दिया था, है ना, इस टाइम पे दान देना आपको एक लोक का राजा जरूर बना देगा, है ना। तो हम इससे क्या देते हैं, ज्ञान देगा, विजडम देगा, रास्ता दिखाएगा, जैसे बाली को रास्ता दिखाया कि अब एक लोक पे राज करो, बाकी तीन लोग हम रख लेते हैं। बात यह है, विजडम देगा, एक सही विजडम देगा। यहां ये आपको क्रोध गुस्सा ये कुछ नहीं देगा, ये सबसे ज्यादा सात्विक प्लेनेट है। अगर मैं कहूं गुरु, अगर हम इसको दूसरी तरीके से प्रदर्शित करते हैं तो भी हम गुरु बृहस्पति की तरफ से प्रदर्शित करते हैं, जो देवताओं के गुरु थे। बात यह है, ये सबसे ज्यादा सौम्य और शुभ ग्रह है, अगर पूरी चार्ट पूरे नवग्रहों में देखो तो, है ना। ये आपको विजडम देगा, मार्गदर्शक होता है गुरु,
है ना। दर्शक, और सबसे इंपॉर्टेंट, आशीर्वाद देने वाला वो होता है ना। बात करते हैं शुक्र की या परशुराम जी की। लोगों ने शुक्र के लिए तो बहुत मिथ है इस दुनिया में। मैंने जब भी देखा, शुक्र को लोग अलग अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं, है ना, कि सुंदर बन जाओ, मेकअप लगा लो, ये सब शुक्र नहीं है असलियत में। शुक्र को बहुत ज्यादा गलत प्रटेंड किया गया है, बहुत ज्यादा। उन्होंने शुक्र की जगह शुक्र प्लस राहु को प्रिटेंड किया, नॉट शुक्र को। शुक्र को अगर समझना है तो परशुराम अवतार। और ये मैं नहीं कह रहा, कि महर्षि पारस ने कहा है कि परशुराम अवतार के साथ देखो शुक्र को। शुक्र परशुराम अवतार कैसे थे? परशुराम अवतार ब्रह्मचारी थे पूर्ण। लाइन आपको अपोजिट लगेगी, आपको लगेगा कि शुक्र रोमांस के कारक है। आपने कहीं भी अगर पढ़ा हो तो, पढ़ा नहीं सुना हो तो, है ना। शुक्र सौंदर्य के कारक है, तेज के कारक है, संजीवनी विद्या के कारक है। शुक्र ये कह रहे हैं, शुक्र वीर्य के कारक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने वीर्य को संचित करते हो, वो बीज के कारक है, उस बीज को संचित करते हो तो आपको बहुत पावर मिलेगी। इतनी पावर मिलेगी, आपको लंबे टाइम तक जीने की पावर मिलेगी, आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की पावर मिलेगी, ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं, शुक्र कह रहे हैं। अगर आप नोटिस करो, कोई ध्यान नहीं देता। शुक्र खर्च करना नहीं है, शुक्र है पहले कलेक्ट करना और फिर उनको जरूरतमंद को देना। ये काम है शुक्र का। नहीं, बहुत ज्यादा गलत प्रेजेंट किया ना। लोग सोचते खर्चा करना है, जरूरतमंद को देना। परशुराम जी ने यही किया था। परशुराम जी के पास अगर आप देखो, राम जी को शस्त्र किसने दिए? परशुराम जी ने। कृष्ण जी को शस्त्र किसने दिए? सुदर्शन और यश? परशुराम ने। उन्होंने कलेक्ट किए बाकी सबसे, महादेव से, यहां तक कि कर्ण को भी विजय धनुष दिया। जो योग्य दिखा उसको वो दिया, अपने पास रखने के लिए नहीं। राम जी ने जो धनुष तोड़ा वो भी तो शिव धनुष था, वो भी तो परशुराम जी ने दिया था। मतलब ये वो व्यक्ति है शुक्र, जो चीजें कलेक्ट करना है जिसको, और जहां जरूरत है वहीं गिव करना है। चाहे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। जैसे ये वीर्य का कारक है तो कामुकता नहीं आ जानी चाहिए। शुक्र का कामुक होना खराब है। लोग सोचते हैं रोमांटिकनेस मेरे अंदर है तो वो खराब हो जाएगी ज्यादा। वो जहां जरूरत है वहां उसको दो, जहां जिस पर्पस के लिए चाहिए ना, पर्पस होना चाहिए आपके पास अच्छा, नॉट बैड, है ना। सुंदरता शुक्र देता है, पर सुंदरता किस तरह की दे रहा है? वो ऐसी सुंदरता दे रहा है जो आपको हील कर दे। शुक्र हीलर है। कितने लोगों की जिंदगी में उन्होंने काम किया है, 3 युगों तक चल रहे हैं। अपने युग में चले, राम जी के युग में, कृष्ण जी के साथ में, और आज भी है। कितने युगों में योगदान दिया है। क्यों? लॉन्ग लाइफ देता है शुक्र। शुक्र देता है भाई साहब, हीलिंग पावर देता है। मुश्किलों में साथ देना बताता है शुक्र आपको, कि आपको हील करना है। पर जो इंसान हील कैसे करेगा, जो बता देता हूं, कलेक्ट ही नहीं कर रहा, जो इंसान चीजों को पकड़ ही नहीं रहा। शुक्र इसलिए बताते हैं, शुक्र आपके लिए इससे सलाह ये आती है, सलाह तो ये आती है, देखो वीर्य के कारक है, ठीक है ना, सुंदरता के कारक है। सुंदरता पर वैसी वाली जो कि आपकी बॉडी ही आपको हील करे। शुक्र देव अगर कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस के स्वामी हैं, सेकंड हाउस जो होता है खान पान का, शुक्र कहते हैं कि अच्छा खाना खाओ। खाना खाने के लिए बोल रहे हैं, नॉट अदर चीजों के लिए। वो कहते हैं अच्छा खाना खाओ, अच्छा भोग खाओ, तो आपकी बॉडी हील होगी और फिर आप सुंदर बनोगे। और अगर अच्छा नहीं खाओगे तो फिर वही है खराब।
फिर चाहे आप कुछ भी करो, आपका ये खराब, सब खराब, सब खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। खराब का मतलब यह है डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, पूरी तरह से। और आप शुक्र को स्ट्रांग करते हो, पर वैसा वाला करते हो, टेम्परेरी स्ट्रांग करते हो। जैसे लोग मेकअप लगाते हैं, लगा लिया चेहरे पे पेंट, जैसे ये ऐसा है जैसे कोई पेड़ पे पेंट लगा दिया और आप उसको सुंदर बना दिया। कब तक चलेगा? आपको भी पता है टेम्परेरी है ये मैं क्यों कह रहा हूं शुक्र प्लस राहु है। शुक्र प्लस राहु ये इसलिए है क्योंकि ये टेम्परेरी है। आपको कल भी लगाना पड़ेगा सुंदर बनने के लिए, परसों भी लगाना पड़ेगा सुंदर बनने के लिए। अगर आपने किसी एक दिन भूल गए या आपने रेगुलर वर्क नहीं किया तो आप सुंदर नहीं हो। रियलिटी क्या है? आप सुंदर नहीं हो, सुंदर बनने की कोशिश कर रहे हो, वो भी टेम्परेरी तरीके से। एक वही पर्सन है, सुंदरता, खान पान, ठीक है ना, आपका भोग, भोग, खान पान का मतलब है मेरे यहां पे भोग भी है ना। है ना, तो शुक्र क्या करेगा? खान पान देगा, खिलाएगा, मतलब खान पान खाना है ये सिर्फ, है ना। तो भाई अगर आप पेंट कर रहे हो तो आप टेम्परेरी हो। अगर यही पर्सन अच्छा खाना खाए या उस पेड़ में जो जिसमें पेंट करके तुमने सुंदर बनाया उसको तुम प्रॉपर पानी दो, प्रॉपर खाद डालो, उसको अच्छा खिलाओ, वो पेड़ खुद हरा भरा होगा किसी ना किसी। समझना, ये है मीनिंग उसका कि अब वो वापस से जीवित हो जाएगा। इसी को कहते हैं संजीवनी, कि ऐसा खाओ उसको जीवन प्रदान करो, उसे कहते हैं संजीवनी विद्या। अब बोलेंगे ना कि संजीवनी जिंदा हो गया, मरा हुआ पेड़ जिंदा हो गया, अब बोलेंगे उसको। ये नहीं बोलेंगे कि भैया पेंट करके जिंदा कर लिया। पेंट करके जिंदा नहीं होगा वो असलियत में, वो सिर्फ टेम्परेरी जिंदा होगा कि यार कल वो पेंट नहीं है तो खेल खत्म। इसलिए इसमें तुमने मैक्सिमम लोगों की स्किन में डिफेक्ट देखने को मिल गया होगा, साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं मेकअप से। क्योंकि पेंट से क्या होगा? पेंट के साइड इफेक्ट्स होंगे ना। यहाँ पेंट की लड़कियों के लिए बात नहीं कर रहा, मैं पेड़ की बात कर रहा हूं, समझदार समझ जाएंगे, है ना। बात यह है शुक्र को गलत इंटरप्रेट किया गया है ना। शॉर्टकट नहीं अपनाना होता, शुक्र के लिए होता है अच्छा खाओ, पौष्टिक खाओ, आयुर्वेदिक खाओ, जिससे पर्सन की सेल्स जागे। सिंपल चीज है, इसको संचित रखो अपने पास, तो आप सुंदर ना बनो ना तो गारंटी है मेरी, गारंटी आप सुंदर बनोगे चाहे कुछ ही हो जाए। और संचित करना शुक्र का ही काम है। किसी चीज को आप संचित करते हो, पर खुद के लिए नहीं, वो देने के लिए भी है जरूरतमंद को, है ना। ठीक है ना। अब बात आती है कुर्मा अवतार की। शनिदेव जिनसे सब डरते हैं, कोई डरने की बात नहीं है जबकि शनिदेव से। शनिदेव सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में रियलिटी के ग्रह हैं। वो ही एक प्लेनेट है इन सभी में जो आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि भाई कोई आपसे धोखा दे रहा है, आपको सामने रख देंगे। कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है ना, या गलत सोच भी रहा है, तो आपके सामने रख देंगे। ये है, कोई भ्रम नहीं पैदा होने। एक बार के लिए सबसे डिटैच भी कर दें, लेकिन बात पता है क्या है। लेकिन आज हम वो सब नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिंपल जानेंगे कुर्मा अवतार से कैसे करें। कुर्मा अवतार किसका है? कछुए का, जो कब हुआ? समुद्र मंथन के टाइम पे, है ना। मतलब जब दो पक्ष आपस में लड़ रहे हो, उनके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए जिस एनर्जी का प्रवाह होता है, और साथ में और वो जो खुद एनर्जी कष्ट में हो, कुर्मा अवतार के ऊपर पत्थर रखा हुआ था, वो घिसता गया घिसता गया घिसता गया,
तो शनि स्वयं कष्ट में रहता है। जिस पर्सन का शनि टाइम होगा वो कष्ट में जरूर होगा, इसलिए दुख के कारक तो बन ही जाएंगे, है ना, पर ये फैसलों के भी कारक बन जाएंगे, क्योंकि दो लोगों को समझाने के लिए तुम खुद दुख सहने लगते हो, लेकिन उन दोनों को बराबर बैलेंस करते हो, है ना। मंथन करने का टाइम हुआ, सागर में क्या कर रहे हैं, मंथन। ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जब हमें मंथन करना होगा अपने अंदर, क्योंकि तुम्हारे सामने रियलिटीज आ रही हैं, चाहे दो पक्ष बटे चाहे चार, लेकिन रियलिटीज आ रही हैं। इस टाइम पे विष पहले आएगा, ठीक है ना, फिर अमृत आएगा, पर विष से गुजर के ही अमृत आएगा। अगर तुम विष नहीं, दुख पहले आएगा। इसमें सागर मंथन में पहले दुख आया था, फिर अमृत आया था, ठीक है ना। जिस दुख को पीना सीखो, सिंपल बात है, शनि हमको सिखाते हैं दुख को पीना सीखो, ठीक है ना। अंदर दबा के फिर भी कर्म करोगे तो तुम्हें अमृत भी मिलेगा, पर लास्ट में, सबसे एंड में। अगर तुम दुख पीने में असमर्थ रहे और हार मानने लग गए, कर्म से विमुख हो गए, तो आप अमृत तक नहीं पहुंच पाओगे। यह है असलियत, है ना। कुर्मा अवतार में यह बताता है, इसलिए कुर्मा अवतार पूरी तरह से मैं शनि देव। अब दो लोगों में सामंजस्य बैठा रहे हैं, दो लोगों को बैलेंस करने के उनको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। मंथन करने से होगा क्या, मंथन करने से वो होगा जिससे आपको चीजें मिलेंगी। और भी उपहार निकले थे ना समुद्र मंथन में, वो खजाने मिलते हैं, खजाने मिलने का टाइम है ये। शनि वो है जो खजाने देते हैं, छोटी मोटी चीजें नहीं देते भैया। जैसे पर्सन सोचता है ना कि भाई मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, अरे वो छोटी मोटी चीज नहीं देंगे, पर पहले नंबर पे तो दुखी देंगे। सिंपल चीज है। जैसे ये समझ लो कि भाई कोई इंसान खदान में खोद रहा है, पहले तो उसके सबसे घटिया चीज ही निकलेगी, मिट्टी 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 मिट्टी। वो कहेगा नहीं खोदनी। एक इंसान बहुत ज्यादा खोद रहा है, उसने कह दिया कि मिट्टी निकल रही है, कोई बात नहीं, निकलेगा किसी ना किसी दिन, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। कितना भी दुख झेल लो, बी पॉजिटिव रहेगा ना, तो उसके विष भी महादेव पी जाएंगे। बस सिंपल चीज है। शनिदेव के टाइम पे आपको सिर्फ एक इंसान बचाता है, महादेव, कृष्ण जी, और दूसरे बचाते हैं, उग्र एनर्जी आपको बचा लेते हैं। महादेव को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सागर मंथन के टाइम पे विष किसने पिया, यहां पे महादेव ने। आपको अपने दुखों से हटके आगे बढ़ना है और करते रहना है, तो आप महादेव की शरण में जा जाओ, आपका दुख तो वो पी जाएंगे और आप चले जाओगे आगे अमृत की तरफ। इसलिए दुख होता है, पर उसको सहन करने की पावर आ जाती है, उसको पीने की ताकत आ जाती है आपके अंदर, अगर आप महादेव के भक्त, है ना। ये होता है कुर्मा अवतार में, शनि के टाइम पे असलियत में। और कुर्मा अवतार था वही टाइम जो शनि का था, ठीक है ना, पूरी तरह से, जिसमें शनि अवतार की जरूरत पड़ी, कुर्मा अवतार की जरूरत पड़ी, है ना। कछुआ स्लो चलता है, यहां सब कुछ स्लो होगा, ये भी आप समझ सकते हो ना। स्लो, पहले विष फिर अमृत, पर यहां पे मेहनत के बाद, मेहनत और मंथन के बाद, ठीक है ना। बात आती है राहु की, वराह अवतार। राहु को भी बहुत गलत इंटरप्रेट किया गया है। वराह अवतार से हमें राहु की असली सच्चाई का पता चलेगा। राहु क्या करता है, राहु असलियत में कोई चीजों को ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करता। राहु रिप्रेजेंट करता है मेनली आपकी वो इंटेंशन को, अर्धकाय महावीर्य राहु के लिखा गया है। जो आधा शरीर है लेकिन हिम्मत किसकी रखता है, जो आधा शरीर है फिर भी वो ये कहता है कि मैं आधा पर्दा हूं, लेकिन मैं सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाने की ताकत रखता हूं। मतलब उसके अंदर जज्बा इतना है, हिम्मत इतनी है कि वो आपको ये कह रहा है। राहु की अगर मैं सीख की बात करूं या वराह अवतार की सीख,
की बात करूं, वरा अवतार अगर कहे जाए तो पृथ्वी से बहुत छोटे हैं कहने को तो, ठीक है ना, सूक्ष्म शरीर था, लेकिन हिम्मत इतनी प्रबल थी कि भाई साहब पृथ्वी को ही उठा के जमीन में घुस गए, पानी में घुस गए और डुबकी लगा के पृथ्वी को ही बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब क्या था, धरातल को बाहर निकाल दिया। समझना कि कोई इंसान, इससे तो बहुत ज्यादा मीनिंग निकलता है, कोई इंसान अगर राहु के टाइम पे है, राहु क्या करेगा, राहु करेगा कि भाई तेरे को जितना आता है, जितना है तेरे पास, आधा शरीर ही है, चल मैं मानता हूं तूने अधूरा कर रखा है अपना काम, जो तेरे को नॉलेज है, जो तेरे को काम आता है वो अधूरा ही आता है, उस अधूरे के दम पे लड़, पीछे मत हट, जितना तुझे आता है वो पीछे मत हट, अधूरे के दम पे लड़, जितना आता है उतने पे ही कर। वो हिम्मत दे देता है, और जो हिम्मत आती है तो पर्सन सक्सेस होता है। क्योंकि आज के जमाने में ज्यादा आना मैटर नहीं करता कईयों को, है ना, जो कहते ना राहु के टाइम उठ गए, वो इस तरह से होता है, ज्यादा नहीं आता, पर जितना आता है वो उसको पुट कर देता है। और सोशल मीडिया तो खुद ही राहु का है, तो जितना पुट कर देते हैं उतने लोग देखते हैं, खेल खत्म। उनको भ्रम होता है कि इसको सब आता है, लेकिन वो भ्रम करने के लिए भी तो उन्होंने हिम्मत करी है, वो राहु की हिम्मत करी है उन्होंने। राहु के पास इतनी ताकत है, अगर कोई इंसान हार चुका है अपनी जिंदगी में पूरी तरह से, जैसे पृथ्वी डूबी हुई थी, तो वो उस इंसान को इंस्टेंटली उठा के बाहर करता है, सबके सामने लाके खड़ा कर देता है कि नहीं, इसके अंदर दम है। राहु के टाइम में छुपना बंद कर दो, आपका राहु आने वाला है, छुपना बंद कर दो, बाहर निकलो, वही टाइम है आपका बाहर निकलने का। डूबे हुए थे ना कहीं अंदर बंद कमरे में, या कहीं रो रहे थे, बंद कर दो, निकलने का टाइम है, मतलब राहु के टाइम पे। और पर उस जगह पे जहां जितने पे आप नहीं गए, छुपे हुए थे, अगर को, और यह भी बात है, एक डूबे हुए इंसान को राहु उठा देगा, लेकिन अगर कोई इंसान पैसों के नशे में डूबा हुआ है, तो राहु उसको, जो इस नशे में डूबा हुआ है ना, उससे भी बाहर कर देगा। यह भी बात याद रखना, जो पैसे के नशे में धुत है ना, राहु उसको क्या करता है, इतना बड़ा लॉस देगा कि उस नशे को तोड़ देगा, क्योंकि उस डूबे हुए, जिस जगह पे डूबा हुआ है ना, उससे बाहर फेंकेगा, है ना। राहु की पावर ये है, ठीक है ना। राहु देता है हिम्मत, दस % पे भी 100% वर्क कर रहा है, तो थोड़ा सा भ्रम की भी आती है बात, है ना, भ्रम की आती है कि बात, भ्रम पैदा होता है, मैनिपुलेट कर देता है, कन्विंस कर देता है, दिमाग का क्षेत्र है, दिमाग तेज चलता है, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत आता है, पर लड़ने की ताकत, हिम्मत इतनी है कि हम लड़ते हैं। कोई भी इंसान जो भी राहु में होता है, मतलब मैं तो नहीं हूं, लेकिन जो इंसान राहु में होता है वो लड़ता है ना। हिम्मत, भ्रम पैदा दूसरे के पास करता है, खुद भ्रम में हो जाता है तब जब वो खुद नशे में डूबा हुआ है, किसी ना किसी अंधे, तब वो खुद भ्रम में पैदा होगा, है ना। क्योंकि डूबे हुए से निकालना किसको है, वो राहु दिखाता है। केतु क्या है, केतु मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार को आप किस तरह से देखोगे कि भाई साहब, मछली से वो अवतार जो कि आपका सब अंत, प्रलय होने के टाइम पे, जब सब खत्म होना है, जब सब कुछ डूब जाना है, तब पैदा होगा वो अवतार, जब उसकी जरूरत पड़ेगी। मनु की, मत्स्य की अगर आपने स्टोरी सुनी हो, वैसे तो मैं इनका सबका थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, है ना। अगर मैं कहूं, अगर आपने मनु की स्टोरी सुनी हो, तो मनु और मत्स्य अवतार की स्टोरी सुनी हो, तो मत्स्य अवतार एक छोटी सी मछली थी, उनको वो लेकर आया अपने पास, उन पे दया लेकर। तो केतु के टाइम पे किसी की हेल्प करना बहुत अच्छा, जहां केतु बैठा है उसकी हेल्प करना बहुत अच्छा, पर किसी मतलब के लिए नहीं। अगर किसी मतलब के लिए तुमसे होगी, क्योंकि वो मछली बड़ी होती जाएगी
वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, तुम्हें ऐसा दिखेगा, दिखाई ऐसी देगी कि वो चीज बढ़ रही है, मेरे को और मुश्किल आएगी, फिर वो बढ़ रही है। जैसे मत्स्य अवतार को मनु ने पानी की एक अपने कुल्हड़ में रखा था, है ना, उसके बाद में थोड़ा सा और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई। प्रॉब्लम्स आई केतु में जीने में, पर अगर उनका स्वभाव या उस इंसान का मन उस पर्सन के प्रति समर्पित है, कोई इच्छा नहीं है, कोई उनसे मतलब नहीं है, और वो जो देना चाह रहा है वो दे रहा है, तो वही विराट रूप लेते हैं। और उन्हीं को वही मत्स्य अवतार उसको सब कुछ देते हैं। पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और वो उसको पूरी दुनिया ही पकड़ा देते हैं, क्योंकि बाकी सब तो चले जाएंगे, उनको दुनिया का राजा बना देते हैं, मनु को सिंपल चीज है, उसको सेव कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि केतु के टाइम पे अगर आप केतु जहां बैठा है, लोगों ने तो केतु डिटैचमेंट का एक बहुत अच्छा वो कर दिया कि डिटैच हो जाओ फिर राहु की तरह चलो, ठीक है ना। लेकिन केतु ये कहता है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया पकड़ा सकता हूं, इतनी ताकत है मेरे अंदर। बट क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, दिल है, दिल से सोचो, दिमाग से कैलकुलेट मत करो, ठीक है ना। दिमाग से मत सोचो, दिल से सोचो कि भाई तुम्हारा उसके साथ दिल से रिश्ता क्या है। अब जो भी रिश्ता है ना उसको निभाओ, तुम्हारे उसके अंदर जो दया भावना है ना उसके दम पे चलो। केतु ये कहता है। केतु को कुछ नहीं चाहिए, केतु फकीर है। अगर आप देखो तो फकीर वो जिसको देना ही आता है, उसको खुद रखना भी नहीं अपने पास कुछ भी। तो भाई केतु के पास पावर यह है जो पूरे समुद्र में रह सकता है, लेकिन वो फकीर है केतु जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, जिससे आप जो मांगोगे वो दे देगा, क्योंकि उसको तो भक्ति पसंद है, उसको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है, ज्यादा कुछ, उसको भक्ति पसंद है। तो भाई फकीर है, हेल्प उस टाइम पे करनी चाहिए, केतु के टाइम पे हेल्प करनी चाहिए। है तो फकीर, लेकिन इसके टाइम पे तुम्हें हेल्प करोगे तो ज्यादा अच्छा है। पर ये बिना मोह के, मोह का प्लैनेट है, मोक्ष का प्लैनेट है, तो विदाउट मोह आप उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करोगे। प्रॉब्लम आएगी, पहली प्रॉब्लम आई करोगे, दूसरी आई करोगे, अंत तक करते रहोगे, बाद में वही आपको वो देके जाएगा ना जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी। पूरी दुनिया ये कह रहे हैं मत्स्य अवतार और केतु मिलकर, पूरे समुद्र जितना धरातल होगा ना उस धरातल में तुमको छोड़ जाएगा। अगर तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो तुम्हारी उस संकट से भी आपको यूं निकाल देगा चुटकी भर के। प्रलय भी आ रही है तो भी ये कह रहा है कि वो इंसान निकालेगा, उस इंसान से रिलेटेड लोग निकाल सकते। हाँ, लोगों को कहेगा यार ये तो बहुत बुराई करता है, ये तो मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, बट बता रहा हूं नियत यही है। पर अक्सर लोग इस तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको मोक्ष की तरफ जाना ही नहीं होता, उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जाना होता है, ठीक है ना, जो राहु प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि राहु के पास हिम्मत है, वो आधे से भी करवा सकता है कंप्लीट, है ना चीजें। शॉर्टकट ये है, लंबा कट ये है, पर संपूर्ण प्रकृति है केतु। आप बोलोगे तो प्रकृति, आपको देखना है कि प्रकृति आपकी किस तरह से मदद कर रही है, तो आपको दिखेगा केतु से आप देख सकते हो। अगर आपको प्रकृति का सपोर्ट चाहिए तो आप केतु ले सकते हो। अगर आपको खुद के दम पे और लोग जिससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, इन्फ्लुएंसर, ये सारे काम राहु की तरफ से, है ना, हो गए। आज हमने समझा सभी अवतारों से ग्रहों के करैक्टर्स, ठीक है ना, कि कौन सा अवतार से ग्रहों के करैक्टर किस तरीके से पैदा होते हैं, है ना। इनको थोड़ा सा और डिटेल में हम आगे की वीडियोस में समझेंगे, जब मैं स्पेशल एक एक वीडियो बनाऊंगा, है ना। थैंक यू।